जैसा कि ज़ावियर ठान लेता है कि वो अब मज़ीद इस औरत के साथ नहीं रहेगा और उसको बहुत जल्द छोड़ देगा। लेकिन जुनैद आड़े आ जाता है और कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा ऐसे कर सकते हैं आप? एक दफ़ा सोचिए, सोच समझ कर ये फ़ैसला कीजिएगा। मुझे पता है कि आप सबकी बातों में आके ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इस तरह की बातें मत कीजिए। आप नहीं जानते तानिया का असल भेद। मैंने अपने कानों से उसकी सारी प्लानिंग सुनी हुई है। काश आप मेरी बात पर यकीन करते और आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये तानिया किस कदर घुन्नी मिसती हैं और क्या कुछ कर सकती है। लेकिन जी ज़ावियार के दिमाग पर एक ही बात अटकी हुई है कि तानिया की कही हुई हर बात सच है और वो झूठ नहीं बोल सकती है। बल्कि जुनैद, तुम झूठ बोल रहे हो। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो क्या था? जिस पर जुनैद कहता है कि अगर मेरी जगह कोई और भी अच्छा और यानी कि शरीफ इंसान होता वो ऐसा ही करता। लेकिन शायद आपको ये बातें समझ नहीं आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ हमारी बात को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। सबसे बड़ी बात है वो हैदर से दूर नहीं रहना चाहती है। ये बात आपको भी समझ नहीं आ रही। काश आपको ये बात समझ आ जाए तो फिर आपकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन जब आपको इन सब बातों का इल्म हो जाएगा कि आपने क्या किया है, तो फिर आप सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने आप को बचाइए और सब कुछ ठीक कर दीजिए, वरना ऐसे सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, मरिया मेट हो जाएगा। ऐसे आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि निगार कहती है कि क्यों क्यों तुम नायाब की साइडें ले लेकर इस घर की तबाही कर रहे हो? आगे ही इस घर की बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। मज़ीद किसी किस्म का हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्यों तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही है? काश तुम इन बातों को समझ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम क्यों बार-बार उस लड़की की साइड ले रहे हो, जिसके लेने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता? आखिर क्यों और कब तक ये सब चलेगा? छोड़ दो इस बातों का पीछा और छोड़ दो ये हरकतें। बेचारी थक हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं, और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं, इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा पूरा यकीन है, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, जिस दिन की नेहाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल ना दान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ चुकी है बेचारी नायाब को कि उसको किसी का साथ नहीं मांगना चाहिए, जिस पर वो जुनैद से साफ साफ कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बेशक एक भाइयों से बढ़कर किया है, लेकिन मज़ीद मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जाकर जावियार से दो टोक बात करूंगी और इसको बताऊंगी कि आखिर असल हकीकत क्या थी, और ये सारा कुछ मैं बात शेयर करूंगी और हैदर को भी वापस
वापस लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कि वो बेचारी जाती है और जाकर ज़ावियार से बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं होने देता। और बात ये है कि जवेरिया जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि तरह-तरह की बातें उस पर करती है और तरह-तरह ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियाँ इतनी बेधड़क होकर कैसे ऐसी बातें कर लेती है? बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती है तो एक थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मार देती है नायाब और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जो हरकत की है बहुत गलत की थी, लेकिन दोबारा तुमने वही काम किया है। दोबारा मुझे इसी तरह से तुमने ज़लील करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारा कुछ करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि तानिया खड़ी होती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। ज़ावियार से तो मिलना नामुमकिन सी बात है। निगार भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तानिया की और कहती है कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिस पर सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि इस औरत को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर आप देखेंगे कि उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन बेचारी थक-हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे-फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है।